हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाई फाई ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए भाई सभी जुड़ जाइए फटाफट से, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। चलिए यूपी पुलिस री एग्जाम आपका जो है एग्जाम डेट आपकी जारी कर दी है, जिसमें आपका रीजनिंग का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हम लगाने वाले हैं। सभी फटाफट से जुड़ जाएं भाई। तो शुरू करें क्वेश्चनों को। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट रहेगा, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, बताइएगा नीचे अक्षरों में एक श्रृंखला दी गई है जो एक कुछ निश्चित क्रम में है, इस क्रम का निर्धारण कीजिए। विकल्पों में से श्रृंखला के अगले दो अक्षर का चयन करना है। यहाँ से आगे आपके दो अक्षरों का चयन करना है। बताइए कौन सा होगा, इसका आंसर करिएगा सभी भाई। क्या आंसर बन जाएगा इसका? देखिए ये श्रृंखला आपको दे रखी है। जेड, जेड के बाद आपका ए से आपका एक्स, डी, वी, जी टी, जे आर, एम पी। आगे आपको दो आपको और ज्ञात करने बताएं किस प्रकार से बना होगा। सरल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा? बताइएगा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए याद रखिएगा, इसमें क्या क्या, देखिए जेड से एक्स गए, अल्टरनेट सीरीज आपकी है। जेड से एक्स यानी कि -2, एक्स से वी हम कितना -2, वी से टी आपका कितना -2 किया, टी से आर आपका कितना -2, आर से पी -2, यानी कि यहाँ पर आपका एक छोड़ करके यहाँ पर -2 आपका हो जाएगा। क्योंकि पी आपके 16 पे होता है, 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 14। 14 पे आपकी क्या आता है एन, इनके सेकंड नंबर पर आपका एन आएगा। देखिए इसमें दे रखा है, तो यही आपका अल्टरनेट सीरीज। इसमें ए से डी तक जाने के लिए कितना किया +3, डी से जी +3, सभी के अंदर इसमें +3 कर रहे हैं एक छोड़ के। तो एम में कितना जोड़ दें, एम आपके 13 पुत्र, 13 में हम 3 जोड़ दें कितना 100, 16, 16 पे आपका पी आता है। पी और एन आपका आंसर बन जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि अल्टरनेट सीरीज का सवाल था। सी ऑप्शन राइट आंसर। जिनका सी ऑप्शन आ रहा है उन सभी का सही आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए भाई हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, उससे आपको छांटना है। बताओ इस श्रृंखला के अंदर कौन सी संख्या, वह संख्या कौन सी है जो आपकी श्रृंखला को, इनके क्रम को तोड़ने का कार्य कर रही है। उस संख्या को आपको छांट के निकला है, देखना है इसमें से। बताएं सभी आंसर कमेंट में भाई, सभी आंसर दिया करें। बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए करना क्या है इसमें, याद है 3, 13, 31, 58, 91, 111, इनके तीन आपको किस प्रकार से बना होगा। इनके तीन को ले हम, आपका तीन जो है आपका किस प्रकार से बना है भाई। याद है क्या कर सकते हैं इसको, 1 गुना 2 कर दें, 2 हो गया, प्लस में 1 कर दें तो आपका 3 बन गया भाई। 1 गुना 2 प्लस 1 करोगे तो आपका 3 आ जाएगा ना। वही आपको जैसे 13 है, 13 आपका किस प्रकार से बनाए। देखिए यहाँ पर 1 से गुना किया, यहाँ पर कितने से 2 से, 2 से करेंगे या फिर 3 से करेंगे। देखिए यहाँ पर हम 3 से गुना कर देते हैं, और यहाँ पर 2 के बाद आपका कितना 4, और प्लस में कितना कर देना है 1, 4 × 12 और 1 13, ये हो गया। अब देखिए आगे देखिए आपको 31 दे रखा है, 31 में वही तरीका, यानी 1 3 उसके बाद 5, यानी विषम संख्या। पहले आपको विषम संख्या लेनी है, उसके बाद आपकी 2 4 उसके बाद 6 सम संख्या, और प्लस में कर देना है 1 सभी के अंदर। 6 5 30 और 1 आपका 31। इसमें क्रम क्या बनना, देखिए देखिए पहला वाला जो है आपके विषम, और दूसरा जो हम गुना कर रहे हैं कौन सी सम संख्या से। इनकी विषम संख्या कौन कौन सी है आपकी, 1 3 5 7 9, ये आपकी सम संख्या कौन सी होती है आपकी 2 4 6 8 10, ये सभी आपकी कौन सी सम संख्या। उसी अनुसार आगे देखिएगा, आपका आगे जो संख्या दे रखी है कौन सी आपका 58। 58 के लिए क्या करेंगे, 5 के बाद कौन सी आपकी आती है विषम संख्या 7, 7 का गुना कितने से कर दें हम 8 से, और प्लस में 1 कर दें, कितना आना चाहिए 8 7 56 57, 57 आना चाहिए, लेकिन देख कितना रखा 58। ऑप्शन नंबर ये 58 जो संख्या है ना, ये आपकी इस जगह पे कौन सी होनी चाहिए थी, 57 होनी चाहिए था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके क्रम को तोड़ने का कार्य कर रहा है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन ही राइट आंसर आपका बन जाएगा क्वेश्चन का, याद रखना है। आगे चेक कर लें, आगे भी देखिए, देखिए क्रम में आपका ये बन रहा है। देखिए आगे 91 दे रखा है, 91 देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 से गुना किया तो यहाँ पर कितने से 8 से गुना करेंगे। गुना में यहाँ पर सम संख्या 8 है तो 8 के बाद क्या आता है 10 और प्लस में 1 कर लें। आपका 10 8 सॉरी ये यहाँ पर 9 से करना हमें, कितने से, क्योंकि आपको 7 के बाद 9 विषम संख्या आती है ना, उसके बाद आपका 10 से, 10 9 90 और आपके 91। क्रम ये बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएं, 2 क्वेश्चन है, इन दोनों का आंसर करना है आपको। क्या आंसर बन जाएगा हमारा, बताइएगा सभी फटाफट से भाई। आज इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी कि आपको एक शब्द 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके गठन नहीं किया जा सकता, यानी कि एक शब्द इनके इस अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, उसको आपको ज्ञात करना है। कौन सा विकल्प है बताइए, दीजिएगा आंसर। उस विकल्प को छांट करके आपको लिखना है। क्या आंसर बन जाएगा इसका, देखिए याद रखिएगा, इसमें आपको सबसे पहले दे रखा कौन सा, इंटरटेनिंग। इंटरटेनिंग जो है याद रखिएगा, इसमें आपके पहले उसमें देखा ऑप्शन की तरफ चलेंगे, इसमें देखिए TERTIARY, वाई इसमें कहीं पर भी दिया है क्या, आपको जो वाई दे रखा है ये इसमें कहीं पर दिया है क्या, इंटरटेनिंग में नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर इनकी वाई दे नहीं रखा, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताएं कौन सा शब्द जो इस शब्द से नहीं बन सकता, बताइएगा, छांटिए भाई सभी। आंसर करिएगा क्या हो जाएगा इसका, देखिए इसमें आपका दे रखा है, देखिए ई आपका इसमें आता है, ए ऑप्शन देखें, एन आता है आपका इसमें, ई दे रखा है, आर दे रखा है, वी दे रखा है, ए दे रखा है, टी आपको देखिए, टी इसमें कहीं पर दिया है क्या, आपका टी इसमें कहीं पर दिया, नहीं दिया ना, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। टी नहीं दे रखा तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपको बन जाएगा, आप सबको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए आपको दे रखे हैं दो, आपके एक वक्तव्य दे रखा है, एक निष्कर्ष दे रखा है, यानी कि आप फर्स्ट और सेकंड आपको निकालना है। इसमें आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है, यानी कि ये जो वक्तव्य दे रखा है इसे आपको सत्य मानना है, चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत आपका होता है, यानी कि सामान्य से आपको भिन्न प्रतीत होता है। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मानकर निकाला जा सकता है। ये आपकी यूपी पुलिस के अंदर खूब सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, 10 से 12 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट के अंदर पूछा गया था इस प्रकार के। देखिए पहला आपको दे रखा, अहिंसा मानव जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए, हम सभी को अहिंसा अपनानी चाहिए, ये आपका वक्तव्य बोल रहा है। अब निष्कर्षों की तरफ चलें, निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष क्या बोला है, हम सभी अहिंसा का वास्तविक अर्थ जानते हैं। अब बताइए इस वक्तव्य में अहिंसा के वास्तविक अर्थ के बारे में कहीं चर्चा की गई है, कहीं चर्चा की है क्या, नहीं की, तो पहला ही आपका गलत हो जाएगा। अहिंसा वैश्विक सौहार्द को बढ़ावा देती है, अहिंसा मानव जीवन का मूल सिद्धांत, तो हम सभी को अहिंसा अपनानी चाहिए, बिल्कुल आपका ये सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। सेकंड निष्कर्ष किसमें दे रखा, बी ऑप्शन आपका सही होगा, बी वाला जो है ना आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला आपका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, बताइएगा, अब ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इन दोनों में आपको बताना है। देखिए माइनस का अर्थ दे रखा है गुना, याद रखिएगा माइनस जो है ना उसका अर्थ है, माइनस का अर्थ दे रखा है भाई, माइनस को परिवर्तित करके लिखना गुना में, प्लस को परिवर्तित करके लिखना है हमें भाग में, और आपने जो डॉट दे रखा होगा वहां पर उसे परिवर्तित करके लिखना है माइनस में, तो भाग को परिवर्तित करके लिखना है हमें इसमें जोड़ में, ये चिन्ह चेंज करके लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर है पहले वाले का।
दीजिए भाई, आंसर दीजिए इसका, क्या आंसर बन जाएगा हमारा, बताइए। देखिए ऑप्शन से ये सवाल जो है ना, देखिए ऑप्शन से होगा, आपको भाग की जगह में किस में परिवर्तित करना है, भाग को इनकी चिन्ह जो दे रखा है ना भाग वाला, उसे हम प्लस में करना है, माइनस को देखिएगा, माइनस को गुना, और डॉट जो है आपको उसे माइनस में। अब बताइए, 8 या 24 होता है, 24 और 5 आपके कितना हो जाएगा, 29 में से 3 जाएगा, 36 आएगा। ये ऑप्शन आपका गलत, क्या देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलें। बी देखिए, प्लस की जगह में करना क्या है, भाग में, माइनस को में परिवर्तित करना है गुना में, और भाग को में प्लस में। 3 से 3 बार कटेगा ये, आपका 3 गुना 3, 3 और नोट 3 आपका 11 होता है। ये भी गलत है आपका बी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन की तरफ चलें। डी देखिए, माइनस जगह करना क्या है हमें, गुना, भाग को प्लस में, और प्लस को इनकी भाग में। 7 से 7 बार जाएगा, 7 में भाग जाएगा, 1 बार जाएगा, बिल्कुल सही। 9 7 63, प्लस में 1 आपका 64 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा इसका। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। ये सवाल आपको ऑप्शन से ही करना होगा भाई। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। बताइए, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बताओ भाई, हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, आपको चिन्ह परिवर्तित करके आपको सभी को लिखना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखिए, पहले वाला दे रखा है ना, इसका चिन्ह चेंज करें। फर्स्ट का देखिए, डॉट की जगह में किस में करना, माइनस में, माइनस को हमें किस में करना, गुना में, भाग को प्लस में। अब बताइए आएगा क्या। देखिए, 4 गुना 4 आ जाएगा आपका, प्लस में 8 और माइनस के 17, बढ़ेगा क्या, आएगा नहीं। अब नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट की तरफ अगला है, देखिएगा नेक्स्ट आपको देखा 15 माइनस 7, माइनस को गुना में, डॉट को आपको करना माइनस में, प्लस को आपको भाग में। बताइए 5, इनके आपको ये बनेगा 15 गुना 7 माइनस 5 बटा में 20, ये आएगा नहीं, बी भी आपका गलत है। सी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी, भाग की जगह प्लस, डॉट आपको माइनस, और माइनस को आपको करना है किसमें, गुना में। अब देखिए 25 प्लस में 7 माइनस में 2 गुना में 5 बराबर में 22 आना चाहिए। कितना होता है, 7 5 बराबर 32, माइनस 10 बराबर 22, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, 22 बराबर में 22 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बताइए भाई। देखिए सवाल में क्या बोला है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। सवाल में दिया, हनीफ को इच्छा होती है कि वह अपने दोस्त जोसेफ की घर घर का पता लगाए। हनीफ है जो अपने दोस्त जोसेफ के घर का पता लगाने के लिए बोलता है, जिसका घर उसके घर से 20 किमी पूरब की ओर है। यानी कि मान के चलें ये आपका घर हो गया, किसका, हनीफ का। हनीफ जो है ना, वह अपने दोस्त यानी जोसेफ के घर का पता चलाने के लिए, जिसका घर उसके घर से 20 किमी पूरब दिशा की ओर है, 20 किमी किधर है, पूरब दिशा की ओर, ये इसकी पूरब दिशा हो जाएगी। कितना, 20 किलोमीटर। किसका घर है, अपनी उसके दोस्त का नाम क्या है, जोसेफ। आगे सवाल में कहा है, जिसका घर उसके घर से 20 किमी दूर है। हनीफ अपने घर से उत्तर की ओर 5 किमी चलता है। यानी कि हनीफ अपने घर से यहाँ से उत्तर की ओर कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर चलने के लिए बोल रहा है। 5 किलोमीटर चलना है उत्तर की ओर, ये 5 किलोमीटर चल दिया। और उसके बाद बोला है वह दाहिने मोड़ लेते हैं और 11 किमी चलता है। दाहिने मुड़ के अब कितना, दाएं इसका पूरब तरफ होगा, वो 11 किलोमीटर चलता है।
ए से 11 किलोमीटर हमने चला दिया। फिर वह दाहिने मुड़ लेता है और 9 किमी चलता है। अब दोबारा से दाहिने मुड़ेगा तो इसका इनकी नीचे की तरफ मुड़ेगा और कितना 11 किलोमीटर चलता है। इनकी 5 तो यहाँ तक चल लिया, 5 तो यहाँ तक चल लिया, 5 के बाद यहाँ की 4 किलोमीटर और चलेगा। ये इसकी 11 किलो, देखिए 5 तो यहाँ तक चल रही है बराबर में, ये 4 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल कितना है इसका 11, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आगे देखिए फिर वह बाएं मोड़ लेता है और 9 किमी चलता है। उसके बाद बाएं मुड़ेगा, बाएं इसका किधर होगा, पूरब की तरफ, और कितना चलता है 9 किलोमीटर चलता है। ये भाई आपका 9 किलोमीटर चल रही है। अब क्या पूछेगा, उस जगह पर आकर जोसेफ को ढूंढने में मुश्किल में पड़ जाता है और रुक जाता है। वहां से कितनी दूरी और किस दिशा में हनीफ को चलना चाहिए ताकि जोसेफ का घर पता चल सके। अब देखिए जोसेफ का घर कहाँ पर है, जोसेफ का घर है आपका यहाँ पर, तो हनीफ है कहाँ पर, यहाँ। अभी आपका हनीफ यहाँ पर आ गया। कितना चलना पड़ेगा, किधर, किस तरफ मुड़ना पड़ेगा, इनके ऊपर की तरफ मुड़ेगा। ये कौन सी दिशा होगी इसकी, किस तरफ मुड़ेगा भाई, कौन सा हो जाएगा, बायां। कौन सी, बाएं तरफ। ये कौन सी तरफ मुड़ेगा, बाएं तरफ मुड़ेगा। और कितना, देखिए 5 से 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर इनकी बाईं ओर, और 4 किमी चलेगा भाई। बाईं ओर 4 किमी कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हुआ। इसी प्रकार से अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, देखिएगा। आया समझ में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा क्या आंसर होगा। सरल सा क्वेश्चन है, बताना है। देखिए इसके अंदर ए जो है ना, ए आपके गणित को बता रहा है, बी जो है आपका जीव विज्ञान वालों को, और सी जो है आपके भौतिक विज्ञान वालों को बता रहा है। तो आपको इन कितने छात्रों में आपको बताना है कितने छात्रों ने दोनों भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, इनके आपके भौतिक विज्ञान और आपके जीव विज्ञान को चुना, बताएं। दोनों को, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों को चुना है। कौन कौन सा है देखिए, ये इनका दोनों का है, ये वाला पार्ट। कितने हो जाएंगे, 20 प्लस में 6, कितना हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, 26 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन को राइट आंसर करना है आपको। बताइए अगला क्वेश्चन, बताओ भाई क्या आंसर बनेगा हमारे इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा। आया किसी का आंसर। देखिए यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है, यानी कि कोई महीना है उसका 10वां दिन जो है ना, 10वां दिन कौन सा आता है आपका, शनिवार दे रखा है। तो उससे पूछा गया तो महीने का 27वां दिन, तो महीने का 27वां दिन कौन सा होगा, वह आपसे पूछा गया है। 27वां दिन पूछा है, तो बताएं। तो इसका तरीका क्या निकालेगा, क्या करें, 27 में से आप इनकी 10 दिन ही घटा दो, बीच में कितने दिन हो गए आपके, 17 दिन। 17 दिन आपके बचे, इनकी विषम दिन निकालने के लिए कितने से भाग देते हैं, 7 से भाग दे दें। इनकी 7 2 14, कितना 3 शेष बचा। 3 शेष मतलब 3 विषम दिन, इनके आपका शनिवार जो है ना, शनिवार में आप कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें। 3 विषम दिन जोड़ दोगे, कौन सा आ जाएगा आपका, शनिवार के बाद जोड़िए, रविवार आपका, सोम और मंगलवार। आंसर में क्या आएगा आपका, मंगलवार। ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा सही, बी ऑप्शन को आपको सही करना है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं। ये कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है, देखिएगा। और निष्कर्ष आपको दे रखा है, कथन और निर्णय दे रखा है, पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। देखिए कथन दे रखा है, गुणवत्ता एक मूल्य होता है। गुणवत्ता क्या है, एक आपका देखिएगा मूल्य होता है। इसमें दे रखा है भारत शिक्षा के लिए काफी धन का आवंटन कर रहा है, ये इसमें आपको कथन दे रखा है। अब निष्कर्षों की तरफ चलते हैं, जो आपको निर्णय दे रखे हैं।
भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। पहला दे रखा है भारत में गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। जब गुणवत्ता का एक मूल्य होता है ये दे रखा है, और आपको भारत शिक्षा के लिए काफी धन आवंटन करेंगे, धन की आपको यानी कि इनकी बजट को बढ़ा रहा है, धन की को शिक्षा के प्रति याद रखिएगा। तो शिक्षा की गुणवत्ता में क्या सुधार देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है। सेकंड देखिएगा, केवल निंदनीय ही से ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, इस बात की बात चर्चा की गई है, ये गलत हो जाएगा। केवल एक निष्कर्ष आपका ए ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा हो जाएगा, ए को आपको सही करना है, बाकी सभी आपके इसमें दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहले वाला याद रखिएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, सरल सा क्वेश्चन, इसका आंसर दें। बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। देखिए आपसे पूछा गया कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है, ये इसमें पूछा गया है। आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है। ये आपका आम का पेड़ होगा, ये आपका आम का पेड़ है, और आपके नारियल के पेड़ की, इन दोनों की जो है क्या है ऊंचाई जो है ना एक समान इसमें दे रखी है। आगे देखिए, केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। केले का पेड़ जो है ना ताड़ के पेड़ से क्या है, छोटा है। इनकी मान से ताड़ का पेड़ ही होगा, ताड़ का पेड़ तो किससे, केले के पेड़ से छोटा है। केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है ना, ये आपका केले का पेड़ होगा, ताड़ के पेड़ से छोटा है। अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा छोटा है। अमरूद का जो है ना केले के पेड़ से छोटा, कौन सा अमरूद। आगे क्या दिया है, पर आम के पेड़ से ऊंचा है। आम के पेड़ से ऊंचा है तो ये आप आम का पेड़ से होगा, ये क्रम बन जाएगा। तो इसमें पूछा क्या गया है, तो सबसे ऊंचा कौन, तो सबसे ऊंचा कौन हो जाएगा भाई, ताड़ का पेड़ होगा सबसे ऊंचा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा इसका। कौन सा बन जाएगा, ए ऑप्शन को आपको सही करना है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बताओ अगला क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा अन्य से भिन्न है उसे आपको छांटना है। अन्य से भिन्न जोड़े को बताएं। बताइएगा भाई, वह कौन सा जोड़ा है जो अन्य से भिन्न है, बताइएगा। देखिए इसमें देखें यहाँ पर, ये 5 से 25 बनाए, इनकी 5 का क्यू, 3 से 27 3 का क्यू, 2 से 8 2 का क्यू, 4 से 32 इनके 4 का क्यू क्या आता है, 64 होता है। यहाँ पर कितने दे रखा है, 32। तो ऑप्शन नंबर बी आपका, बी किस में दे रखा है भाई, ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है, आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। प्रांजल कुमार का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताए, बताइए भाई। सरल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या आंसर बन जाएगा हमारा। देखिए यदि किसी कोड भाषा में पेयर को लिखा जाता है, PAIR, पेयर को लिखा जाता है 1 2 3 4, तो LAIR को लिखा जाता है 5 2 3 4, तो LIMP इसे क्या लिख रहे हैं भाई, 5 3 9 6। तो आई का कोड यानी आई का कोड आपसे पूछा गया है इस सवाल के अंदर। सरल सा क्वेश्चन बताएं, आई का कोड क्या होगा, बताइएगा। तो क्या बन जाएगा आई का कोड, दीजिए भाई। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, देखिएगा इन्हीं कोडों से आई का कोड यहाँ पर क्या दे रखा है, 3। यहाँ पर आई का कोड क्या है, 3। तो यहाँ पर आई का कोड क्या दे रखा है, 3 सेकेंड नंबर पर। तो आई का कोड क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। सरल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, बी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन करिए, बताइएगा क्या बन जाएगा इसका। नीचे दी श्रृंखला में खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको दे रखी है संख्या, दे रखी है
एक इधर रखा है 8, 8 से 27, 27 से 64, 64 से 125, 125 से आपका यहाँ पर इधर रखिए 343। तो ये सभी क्या इधर रखें भाई, एक का क्या बन जाएगा 1 का क्यू, ये 2 का क्यू कितना होता है 8, 3 का क्यू कितना होता है 27, 4 का क्यू, ये आपका 5 का क्यू कितना 25, और ये यहाँ पर 6 का क्यू कितना होता है 216। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्यूब रूट दे रखे हैं, ये आपका कितने का 7 का क्यूब है। क्यूब रूट याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का आपका, याद रखिएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बताइएगा। देखिए सवाल दे रखा है प्लस को हमें करना है किसमें, भाग में। प्लस जहां पर दिखाई दे उसे परिवर्तित करके लिखना है किसमें, भाग में। जहां पर माइनस दिखे, माइनस को करना है गुना में, भाग को परिवर्तित करके लिखना है हमें माइनस में, और गुना को लिखना है भाई प्लस में। ये चिन्ह आपको परिवर्तित करके लिखना है, ये समीकरण दे रखा है। बदल दो भाई सभी चिन्हों को, यहीं पे बदल दें। माइनस को कर दे किसमें, गुना में, प्लस को करना है किसमें भाई, भाग में, और आपके भाग की जगह पे करना है माइनस, और गुना की जगह करना है हमें प्लस। ये नया समीकरण क्या बन जाएगा आपका, 65 गुना में 10, भाग में 5, माइनस के 3, प्लस में 4। क्या निकल आएगा भाई, 65 गुना में 5 का 10 में कितनी बार, 2 बार जाएगा, -3 प्लस में 4। बताइए 65 दुआ कितना होता है, 65 दुआ 130 हो जाएगा। 65 दुआ कितना हो जाएगा 130। 65 दुआ कितना होता है आपका 130 होता है, बिल्कुल। प्लस में, प्लस में कितना कर दें भाई, देखिए माइनस के 3 प्लस के 4, अब कितना बनेगा, यानी कि 130, 4 में से 3 घटा था आपका, प्लस में 1 बच जाएगा आपका, 131 आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा, 131 आपका बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आए समझ में, बताएं अगला क्वेश्चन। आपको बताना है इनमें से निम्न संख्याओं में कौन सा जोड़ा अन्य से भिन्न है, उसे आपको ज्ञात करना है। इनके 3 समान है, एक आपका भिन्न है जोड़ा, उस जोड़े को आप फाइंड कीजिए, बताइएगा। इनमें कौन सा जोड़ा अन्य से भिन्न है वो ज्ञात करना है। देखिए एक दे रखा है 1 से 2, 5 से 26, किस पर देखें, यहाँ पर देखें 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 प्लस में 1 कर दिया आपका 26 आ गया। देखिए यहाँ पर क्या करें, 1 का स्क्वायर किया प्लस में 1 किया तो आपका 2 बन जाएगा ना। उसी अनुसार 7 का स्क्वायर कर दें, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस में 1 आपका कितना बन जाएगा 50 आ गया। तो 6 का स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस में 1 करना था, यहाँ पर कितना किया -1, बराबर 35 आया। यहाँ पर माइनस किया तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दें, बताइए फटाफट से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए सवाल में क्या दिया है, बिल्कुल रोशन कुमार, सी ऑप्शन नहीं हुआ रोशन कुमार। 113वां क्वेश्चन है इसका, देखिएगा। नीचे दिए गए समीकरणों में निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, उसी प्रणाली के आधार पर नीचे दिए गए अनसुलझे समीकरण के लिए 4 विकल्पों में से आपको उत्तर चुनना है। देखिए इसमें दे रखा 45 माइनस के 25 बराबर में आपका 2 दिया है। 78 से आपका 45 माइनस के 3 आ रहा है। 61 से आपका बनेगा 40, बराबर में क्या आएगा वह आपको ज्ञात करना है। इसमें क्या किया बताएं,
देखिए आपको इसमें क्या क्या है देखिएगा, इसके अंदर इस समीकरण जिस प्रकार से आपको किस प्रकार से आया, देखिए पहले दायिकांक होता है, देखिए ये तो पता है ना 45 जो है ना, इसमें ये कौन सा इकाई, ये आपका दायिकांक। उसी अनुसार आपके 25 दे रखा है, 25 में ये आपका दायिकांक और ये आपका इकाई। तो इसमें क्या किया, आपके दायिक के अंक को दायिक के अंक में से घटा दिया। पहले वाले जो दायिकांक था ना 4, 4 में से 2 को घटा दिया तो आपका 2 आ गया। देखिए 4 दे रखा है ना, 4 में से 2 को घटा दिया, यहाँ पर 4 में से दायिक के अंक को घटा दिया तो आपका 2 बन गया। उसी अनुसार इसमें दायिकांक क्या 7, इसमें 7, 4, 7 में से 4 घटा दें तो आपका 3 आ गया, वही आ गया। तो इसमें से दायिक का अंक क्या 4 और 6, 6 में से 4 को घटा दो, आपका कितना जाएगा 2 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। ये तरीका लगेगा इसमें, सी ऑप्शन। आया भाई समझ में, समझ में आया नहीं आया बताएं एक बार फटाफट से। तो चलिए तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आज की क्लास के अंदर आपके इतने ही क्वेश्चन आपके यहाँ देखिएगा, कम से कम आपकी आज की क्लास में 18 क्वेश्चन करें हम। याद रखिएगा आपकी रेगुलर क्लास आया करेगी, रेगुलर आप सभी जुड़ना है। बिल्कुल रोशन का एक एक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सी होगा, 2 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी का बहुत धन्यवाद। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी नए जुड़े हैं वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें। शाम को आपकी हिंदी की आपका क्लास आएगी, हिंदी की क्लास को इनकी आपको देखना ना बोलें। 15 से 20 मिनट के अंदर आपका सारे क्वेश्चन आपके हिंदी के करा दिए जाते हैं।